हेलो गाइज, वेलकम एवरीवन। आज अपन जो प्रोग्राम्स लेके आए हैं लीनियर सर्च का प्रोग्राम्स देखेंगे। सर्चिंग की अपने पास दो तरह की टेक्निक्स होती है, जिसमें एक तो लीनियर सर्च हो गया, एक आपका बाइनरी सर्च हो गया। सर्च का मतलब हो गया कि कोई भी अपने स्पेसिफाई वैल्यू होगी, उसको अपन गिवन लिस्ट में उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे कि डेटा आपके उस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है ना। तो एक डेटा की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे और यस या नो या उसकी लोकेशन को डिटरमाइन करके डिस्प्ले करेंगे। तो डेटा अगर पूरा चेक हो गया और लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो अपन कह देंगे नोट फाउंड। अगर डेटा मान लो जैसे ही मिल जाता है तो अपन है ना सर्चिंग का लॉजिक को स्टॉप करके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर देंगे। तो इससे पहले मैंने एक क्लास बना रखी है जिसमें लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च विद एक्सप्लेनेशन विद इसका अल्गोरिथम्स पूरा कंप्लीट है ना, इसका थ्योरी के साथ पूरा प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख देख लेवे, देन उसके बाद प्रोग्रामिंग पे आए। तो अपन है ना लीनियर सर्च का प्रोग्राम अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन कमेंट्स लिखेंगे। तो कमेंट्स अपना हो जाएगा सी प्रोग्राम लीनियर सर्च। सी प्रोग्राम लीनियर सर्च। लीनियर सर्च को अपन सिक्वेंशियल सर्च भी कह सकते हैं। SEQUENTIAL सिक्वेंशियल सर्च भी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये है ना कमेंट्स का एक क्लोजिंग हो जाएगा। मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी अपन दे सकते हैं और ऐसे सिंगल लाइन कमेंट्स भी अलाउ कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्लेश स्टार स्टार स्लेश ये आपका है ना एक तरह से टाइटलिंग हो जाएगी। फिर अपन लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे तो हैज इंक्लूड, इसको अपन बोलेंगे प्री प्रोसेसर। ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करेगा कि किस लाइब्रेरी से आप है ना कनेक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे अपन हैज इंक्लूड के थ्रू लाइब्रेरी फाइल से कनेक्टिविटी करते हैं अपन यहाँ पे। तो अपन को लाइब्रेरी फाइल का नाम चाहिए stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। फिर अपन प्रोग्राम शुरू करेंगे तो इंटीजर मेन, मेन फंक्शंस बनाएंगे, कंपलसरी है। मेन का अपन रिटर्न टाइप देंगे इंटीजर। तो इंटीजर जीरो, जब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा तो जीरो वैल्यू फाइनल लास्ट में रिटर्न करेगा। तो अपन लास्ट में रिटर्न अपन जीरो लिखेंगे। तो अपन पहले में लिख देता हूँ रिटर्न जीरो। अब अपन को पूरा प्रोग्राम का कोड यहाँ पे लेना है, अपन को बनाना है पूरा। तो सबसे पहले अपन लीनियर सर्च करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपने पास है ना डेटा की लिस्ट होनी चाहिए। तो डेटा की लिस्ट को अपन एक डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने है ना 100 तक का डेटा, इसकी साइज ले ली मैंने, मैक्सिमम कैपेसिटी 100 तक की रखी है यहाँ पे। एक मैं आई ले लेता हूँ और एक है ना एन ले लेता हूँ। फिर अपन इस लिस्ट में कितना डेटा लेके सर्च करना चाहोगे। तो अपन जो डेटा की लिस्ट बनाऊंगा वो मैं इनपुट के थ्रू एक लिस्ट में एरे में डेटा डिफाइन करूंगा। आप चाहो तो डेटा को इनिशियल करके पूरी लिस्ट भी बना सकते हो। आप फिक्स साइज लेके 10 से 15 20 25 जितना भी डेटा लेना चाहो तो यहाँ पे है ना डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सेम टाइम करके लिस्ट बना सकते हो। तो फिर अपना रीडिंग सिस्टम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। फिलहाल अपन जो लिस्ट लेंगे वो कीबोर्ड से पूरा डेटा लेके और फिर लिस्ट को अपन है ना डिफाइन कर देंगे पूरी। तब कीबोर्ड से डेटा कैसे ले तो प्रिंट ऑफ, फिर कितना डेटा लिस्ट में आना चाहिए तो एंटर द टोटल वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है, टोटल वैल्यूज इन द लिस्ट। तो अपन है ना कीबोर्ड से एक ये ले लेंगे कि कितनी वैल्यूज है। तो अपन ने कीबोर्ड से डेटा एक्सेप्ट कर लिया, यानी ये मैसेज बनाया पहले और फिर डेटा को एक्सेप्ट कर लिया। तो डेटा कैसे लेंगे, स्कैन से। कहना किस में डेटा पड़ेगा तो अपन एन के अंदर है ना डेटा वैल्यू को रीड करेंगे। एन इंडिकेट करेगा कि टोटल वैल्यू एरे में कितनी है। तो एन से अपनी है ना पूरी एक साइज बन जाएगी डेटा को कितना लेके आप काम करोगे। तो अपन ये डेटा ले लिया यहाँ पे। फिर अपन चाहे तो सर्च वैल्यू को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, मैं फंक्शंस के अंदर भी ले सकता हूँ। तो अब डेटा वैल्यू है ना कैसे पढ़े, तो मैं एक मैसेज फिर बना रहा हूँ, प्रिंट ऑफ एंटर %d वैल्यू, %d वैल्यूज ऑफ एरे। है ना, अपन को लीनियर सर्च कब यूजफुल होता है, जब डेटा अनसॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो ये डेटा अनसॉर्टेड में ऑर्डर है तब ये यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे अपन को है ना लिस्ट प्रिंट करनी है या डेटा की संख्या प्रिंट करनी है कि इतना डेटा आपको इनपुट देना है। तो मैंने यहाँ %d लगा रखा ना, तो एक वेरिएबल यहाँ प्रिंट करवाना पड़ेगा अपन को एन। तो एन में कीबोर्ड से लूँगा तो ये पूरा मैसेज आ जाएगा। तो आप इसको है ना कैपिटल में लेना चाहो तो कैपिटल में, ई को कैपिटल कर देता हूँ मैं। फिर अपन है ना लूप चलाएंगे। तो लूप कैसे चलाओगे, i = 0 से। तो आप चाहो तो फंक्शंस बना के भी पढ़ सकते हो एन तक और i++, है ना i++। तो ये अपनी
एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट करेगा। अगर लूप का सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं स्कैन कर लूँगा, है ना, स्कैन कर लूँगा। अब कौन सा किस में डेटा जाएगा, ये इंटीजर टाइप का डेटा अपन रीड करेंगे। डेटा को किस में रीड करोगे, एरे में रीड करोगे। एरे का क्या नाम है, ए है। तो किस लोकेशन पे डेटा जाएगा, तो इंडेक्स पोजीशन पे अपने आप डेटा चला जाएगा, है ना, इस इंडेक्स पे डेटा पढ़ता रहेगा ए आई। तो ए आई एक एरे का इंडेक्स पोजीशन हो जाएगी, आई से इंडेक्स हो गया 0, तो ए जीरो की लोकेशन पे ये डेटा स्कैन करेगा। एंड क्या करेगा, एड्रेस को वो करेगा, स्पेसिफाई करेगा यहाँ पे। तो ए जीरो के एड्रेस पर वैल्यू जाएगी, फिर ए1 बन जाएगा, ए2 बन जाएगा, ए3 बन जाएगा। तो ऐसे लूप से ये इंडेक्स जनरेट होता जाएगा और ये सिक्वेंशियल वे में, है ना, स्कैन करता जाएगा डेटा को। अब स्कैन कर लिया, अब उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद अपन, है ना, सर्च में चला जाएंगे। तो सर्च में जाएंगे, तो सर्च का एक फंक्शंस बनाना पड़ेगा अपन को। तो अपन सर्च का फंक्शंस बना रहा हूँ, तो मैं लीनियर सर्च के नाम से ही फंक्शन बना लेता हूँ। LINEAR, है ना, LINE, लीनियर सर्च, SEARCH, इस नाम से सर्च का एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। अब लीनियर सर्च किस में करोगे, तो एक एरे, है ना, एरे होगी, और एरे का नाम ए हो गया, और कितना साइज है उसकी, डेटा कितना है, डेटा आ जाए। तो मैं उसमें एन साइज, है ना, उसकी जो साइज में रीड कर रहा हूँ टोटल वैल्यू, वो मैं पास कर दूंगा। तो दो वेरिएबल अपन सफिशियंट रहेगा कॉलिंग में। तो अपन ये क्या करेंगे, फंक्शंस कॉल हो जाएगा, ये फंक्शंस कॉल हो जाएगा, ये सर्चिंग में चला जाएगा सीधा ही कंट्रोल यहाँ से। लीनियर सर्च नाम से अपना फंक्शंस का टाइटल रहेगा। तो अपन को अब ये फंक्शंस, है ना, लिखना जरूरी है। तो इसके लिए अपन को लिखने से पहले पहले तो इसके कंपाइलर में, है ना, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताओ। तो पहले तो मैं इसको, है ना, कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसका क्या, पहले सबसे पहले तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन देना पड़ता है अपन को। जब भी अपन फंक्शंस लिखेंगे तो सबसे पहले तो अपन को, है ना, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहाँ दूँ, या तो आप मेन के इनसाइड दे सकते हो यहाँ पे, और आप चाहो आउटसाइड दे दे। आउटसाइड देंगे तो ग्लोबल टाइप का डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो ग्लोबल टाइप का डिक्लेरेशन क्या करेगा, मल्टीपल प्लेसेस पे सभी फंक्शंस में काम कर जाएगा। तो यह फंक्शन का प्रोटोटाइप का डिक्लेरेशन कैसे लिखे, तो ये वॉइड इसका रिटर्न का टाइप होगा, वॉइड, है ना। एरे का नाम, ये पहला डेटा जो होगा आर्ग्यूमेंट, ये एरे टाइप का होगा, और इसमें किस तरह का डेटा अपन आएगा, इंटीजर टाइप का डेटा इसके अंदर आएगा, है ना, पूरी इंटीजर की एरे होगी। और साइज किस तरह की होगी, ये एन हो जाएगी यहाँ पे, है ना, इंटीजर हो जाएगी साइज। तो इसका मैं नाम साइज ले लेता हूँ, है ना। ये आपके पैरामीटर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं, है ना, मान लो एक्स ले लेता हूँ। तो ये क्या होगा कि ये जो बनाया, तो फंक्शंस का नाम, फंक्शंस का रिटर्न का टाइप, फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट, ईच आर्ग्यूमेंट की लिस्ट का डेटा टाइप, तो ये सब डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं, है ना, सिंगल लाइन में। तो ये फंक्शंस प्रोटोटाइप कहलाएगा। तो इसको अपन फंक्शंस प्रोटोटाइप बोलेंगे। फिर प्रोटोटाइप को लेके कंप्यूटर वर्क करेगा आगे, सर्च जब करेगा तो इस टाइटल को लेके अपने आप में ना डेफिनेशन को ढूंढेगा। तो ये फंक्शंस प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में, है ना, चार इंफॉर्मेशन आ जाती है। देर आर 4 इंफॉर्मेशंस इंक्लूड अबाउट फंक्शंस। तो फर्स्ट तो हो गया नेम ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के रिटर्न का टाइप, फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं, ईच आर्ग्यूमेंट की लिस्ट का डेटा टाइप। तो वो फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहलाएगा। फंक्शंस को यूज करने से पहले उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। फिर जो प्रोटोटाइप की जो लाइन होती है, वो अपन, है ना, फंक्शंस का हेडर में एग्जैक्ट ऐसे कैसे यूज कर लूँगा मैं। तो फंक्शंस का यहाँ पे हेडर लिखूंगा, तो हेडर में, है ना, यहाँ पे बना दूंगा, यहाँ पे हेडर लाइन बन जाए, हेडर लाइन बन जाएगी फंक्शन की प्रोटोटाइप की। तो ये फंक्शन, है ना, कॉल होगा। कॉल में ये पूरा एरे को लेके जाएगा, साइज कितनी है, 2 पैरामीटर को लेके जाएगा। अब क्या सर्च करेंगे अपन, फंक्शंस में सर्च वैल्यू ले लेंगे। आप चाहो तो सर्च वैल्यू को, है ना, यहाँ स्कैन के जस्ट पहले रीड करके और फंक्शन में भेज सकते थे। अपन चाहे वहाँ वहाँ पे भी ले सकता हूँ मैं। अब मैं क्या लिखूंगा, फंक्शंस की डेफिनेशन लिखूंगा। तो फंक्शंस की डेफिनेशन कैसे लिखूं, तो मेन का क्लोज हो जाएगा। मेन का क्लोज होने के बाद फंक्शंस की डेफिनेशन लिखूंगा मैं, फंक्शंस डेफिनेशन, है ना, कौन सा फंक्शन, लीनियर फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ मैं, लीनियर लीनियर फंक्शंस डेफिनेशन, लीनियर सर्च, है ना। इस फंक्शंस की अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं। अब डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन में कभी भी सेमी कोलोन नहीं आता, ध्यान देने का पॉइंट है।
फंक्शंस लिखेंगे तो मैं टॉप पे तो मेन लिख रहा हूँ और नीचे की तरफ है ना डाउन पे फंक्शंस लिखता हूँ। तो अगर टॉप लेवल पे आपका मेन आता है और डाउन लेवल पे फंक्शंस लिखते हो आप, तो देन वो टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। तो सी लैंग्वेज में अपन टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं और सी प्लस प्लस में बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हैं। सी प्लस प्लस में फंक्शंस को ऊपर लिखते हैं और मेन फंक्शंस को है ना मेन मेथड को जस्ट नीचे बॉटम पे लिखते हैं। तो अपन सी लैंग्वेज में मेन मेथड ऊपर होगा और बॉटम लेवल पे आपका फंक्शन सा प्रोग्राम होगा। अब अपन को लीनियर सर्च का प्रोग्राम्स करना है ना, लॉजिक बनाना है यहाँ पे। यहाँ अब तक तो अपन ने क्या किया, एरे को रीड कर लिया, एरे में कितनी संख्या है पढ़ लिया, फिर एरे में संख्या कैसे आएगी है ना, डेटा कैसे आएगा, तो जितनी संख्या मैंने लिया उतना एक मैसेज बनाया और लूप से पूरा रीडिंग सिस्टम अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर अपन ने फंक्शंस को कॉल कर लिया, क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो ये एक ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन का नाम अपन ने लीनियर सर्च रख दिया। तो लीनियर सर्च किस में करोगे, तो एरे चाहिए है ना, कितना डेटा है तो एन चाहिए। अब क्या ढूंढोगे, तो अपन सर्च वैल्यू लेके चलेंगे। तो सर्च वैल्यू लेके चलेंगे तो अपने यहाँ पे है ना एक सर्च वैल्यू के लिए मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे एस वैल्यू ले लिया, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एस ले लेता हूँ। सर्च के लिए सर्च वैल्यू एस वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, एस वैल्यू। एस वैल्यू का मतलब आप समझ जाना, सर्च वैल्यू है। अब सर्च वैल्यू होगी, ये किस में ढूंढेंगे, एरे में ढूंढेंगे। तो अपन को है ना एरे को कैसे है ना एक्सेस करोगे, तो एक इंडेक्स वेरिएबल चाहिए होगा, तो लोकल वेरिएबल आई लेना होगा। फिर अपन को डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अपन एक है ना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अपन एक फ्लैग लेके चलेंगे है ना, फ्लैग में मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई इंडिकेशन लेके चलेंगे। फ्लैग में ये मान के चलो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसमें दो इंडिकेशन अपन लेके चलेंगे, 0 और 1। अगर फ्लैग में 0 रहेगा तो नॉट फाउंड की कंडीशन हो जाएगी, और फ्लैग में 1 रहेगा तो फाउंड की कंडीशन हो जाएगी। तो इससे डिसाइड हो जाएगा। कई बार होता है ना कि पूरी लिस्ट को चेक करो, फिर तुम कहोगे कि नहीं मिला, तो फिर अपन को कैसे बोलेंगे नहीं मिला। तो फिर अपन है ना एक ऐसा वेरिएबल लो जो ये डिसाइड करे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फ्लैग ये डिसाइड करेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर अपन को है ना कौन सी पोजीशन पे डेटा मिलता है, तो एक पोजीशन ले लेंगे अपन। तो ये अपन है ना जब प्रोसेस करेंगे तो ये लोकल वेरिएबल एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो एस तो होगी सर्च वैल्यू, आई आपका ट्रावर्सल करेगा है ना एरे का, फ्लैग है ना डिटरमाइन करेगा मिला नहीं मिला, रे पोजीशन कौन सी पोजीशन पे डेटा मिलेगा। तो अपन अब क्या करें, तो अपन है ना अब अपन सर्च वैल्यू पढ़ना चाहेंगे कि सबसे पहले एरे में सर्चिंग का काम करो। सर्चिंग का काम करोगे तो सिंपल सी थ्योरी है ना, क्या ढूंढोगे, तो सर्च वैल्यू को अपन को है ना रीड करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी है ना, एंटर द सर्च वैल्यू या विच वैल्यू टू बी सर्च। यहाँ पे लिख देता हूँ विच वैल्यू टू बी सर्च इन द एरे या इन द लिस्ट कर दो कि लिस्ट में क्या वैल्यू ढूंढोगे। तो अपन को सर्च वैल्यू ले लेंगे अपन यहाँ पे, विच वैल्यू टू बी सर्च इन द लिस्ट है ना, ये कोटेशन को बंद कर दिया। ठीक है, ये अपना एक मैसेज हो जाएगा क्या ढूंढोगे। कहीं भी जाते हैं ना तो क्या चाहिए आपको, तो डेटा अपन को पहले बताना पड़ेगा। अब अपन है ना स्कैन करेंगे। अब स्कैन करेंगे तो अपन है ना किस में स्कैन करें, एस वैल्यू, ये कीबोर्ड से आएगी, ये कीबोर्ड से है ना एस वैल्यू डिफाइन हो गई। अब इस एस वैल्यू को लेके अब अपना लीनियर सर्च का पूरा लॉजिक चल जाएगा, लीनियर सर्च है ना, यहाँ लॉजिक अब कैसे काम करेगा ये, तो पूरा लॉजिक अपन बना देता हूँ यहाँ पे। अब अपने पास क्या क्या आ गया, लिस्ट हो गई, क्या ढूंढोगे वो एलिमेंट आ गया। अब इस एलिमेंट को लेके लिस्ट में सीरियल वन आफ्टर अनादर बिगिनिंग से चेक करते हुए चलो, जैसे ये मैच खा जाएगा तो अपन इस लॉजिक को क्लोज करके बाहर आ जाएंगे सीधा ही। तो अपन है ना अब ट्रावर्सल करेंगे, एस वैल्यू को लेके लिस्ट में आऊंगा मैं, तो अपन एक ना लूप चलाऊंगा। तो डेटा है ना कितना है, तो 0 से अपना इंडेक्स चलेगा, कितना डेटा आएगा साइज के अंदर, एन की वैल्यू है ना साइज में पास हो गई, तो ये साइज से बिलो ये लूप चलेगा। आगे कैसे चलेगा, आई प्लस प्लस। तो अपना है ना एक ये लूप चलाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि लिस्ट को सीरियल वे में डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, तो सिक्वेंशियल वे में डेटा एक्सेस करेंगे तो अपन को लूप चलाना ही पड़ेगा। अब क्या करें कि इफ़ है ना, इफ़ कंडीशन डालेंगे, ये लूप के अंदर का पोर्शन होगा इफ़। अब क्या ढूंढेंगे, एस वैल्यू को, एस वैल्यू को अपन मैच करवाएंगे किसके अंदर है ना, अपना लिस्ट किस नाम से आ रही है फंक्शन में, एक्स के नाम से, तो एक्स ऑफ आई। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई
तो इसका ये मतलब होगा कि आपका जो डेटा है इस आई पोजीशन पे मिल जाएगा, एक्स आई पे मैच खा गया। तो अगर एस वैल्यू एक्स आई से मैचिंग हो गई, लिस्ट के अंदर अवेलेबल हो गई, तो ये मिलने की कंडीशन हो गई। तो मिलने की कंडीशन हो गई तो एक तो ये फ्लैग को है ना 1 1 कर दो, है ना, एक पोजीशन ले लो, पोजीशन इक्वल आई ले लो, और यहाँ से ना ब्रेक देके सीधा ही बाहर आ जाओ। जब मिल गया तो सीधा अपन ब्रेक देके बाहर जाएंगे। जब अपन को नहीं मिलता है तो अपन है ना नोट फाउंड के लिए फ्लैग को यहाँ पे 0 ले लूँगा मैं, फ्लैग को यहाँ पे 0 ले लूँगा। तो 0 क्या करेगा, नोट फाउंड का कंसेप्ट लेके चलेगा। तो नोट फाउंड को ही लेके अपन आगे सर्च करेंगे, मिल जाएगा तो ये फ्लैग आपका है ना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और पोजीशन में आई है और आई को लेके पूरा ब्रेक कर देगा किस पोजीशन पे मिला। तो अपना ये मिलने का एक सर्च का पूरा एक लॉजिक हो गया ये, है ना, ये सर्च का पूरा लॉजिक हो गया। ये सर्च का लॉजिक हो गया, मतलब ये इतना सा लॉजिक है कि एरे को पहले तो बिगिनिंग से है ना एक्सेस करने के लिए लूप चलाओ, और एक्स आई और एस वैल्यू को मैच कर दो। एक्स आई और इक्वल एस वैल्यू कैसे भी लिख सकते हो आप, मिलने की कंडीशन हो जाएगी ये, और ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। बाहर आके अपना रिजल्ट बता दो। अब रिजल्ट बताऊंगा तो मैं इफ़, अब रिजल्ट कैसे पता चलेगा, फ्लैग के बेस पे पता चलेगा अपन को कि फ्लैग इक्वल इक्वल अगर 0 है तो वैल्यू नॉट फाउंड, है ना, यहाँ लिख दूंगा मैं प्रिंट ऑफ वैल्यू नॉट फाउंड, मैसेज दे दूंगा कि डेटा वैल्यू नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट, डेटा वैल्यू है ना नॉट फाउंड। अब डेटा वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें तो अपन डेटा वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। डेटा वैल्यू है ना यहाँ पे %d करके अगर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहो तो यहाँ पे है ना वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, एस वैल्यू, यहाँ पे एस वैल्यू दे सकते हो आप। तो ये कह देगा कि ये वैल्यू है ना इस लिस्ट में नहीं है, तो नॉट प्रेजेंट भी लिख सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करेगा ये। और फिर अगर अगर ये फ्लैग में 0 नहीं हुआ तो ये 1 कब होगा, तो 1 कब होगा जब फ्लैग मिल जाएगा, फाउंड हो गया तो फ्लैग में 100% 1 होगा। तो एल्स, फिर अपन है ना इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो फाउंड एट लोकेशन यहाँ प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे है ना इसको प्रिंट करा देंगे, ये डेटा वैल्यू फाउंड एट लोकेशन, या नोट फाउंड को हटा के फाउंड एट लोकेशन, एट लोकेशन। तो लोकेशन को प्रिंट करा दो %d, और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दो, और यहाँ पे अपन है ना पोजीशन दे देंगे, यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे मिला है ना, इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी अपने पास, पोजीशन, ये पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइन बदल दो, यहाँ पे भी बैकस्लैश लगा दो। तो ये अपना ये पूरा लॉजिक हो गया, है ना, ये पूरा प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। अब इसका अपना फाइनल अपन जो देखेंगे, इसको रन करके देखेंगे। तो अपन ने किया क्या है इस प्रोग्राम में, कुछ नहीं किया, ज़्यादा टफ भी नहीं है, लीनियर सर्च बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। तो इसके लिए अपन को एक तो पहले तो लिस्ट चाहिए होगी, सिंपल सी थ्योरी है। तो लिस्ट चाहिए होगी, तो लिस्ट को अपन पहले डिक्लेरेशन करेंगे, है ना, क्रिएट करेंगे मेमोरी में। तो 100 मेमोरी में मैंने लोकेशन क्रिएट कर रखी है। अपन 100 लोकेशन पे तो डेटा पढ़ नहीं पाएंगे, अपन तो चाहेंगे यूजर पे डिपेंड कर दे। तो यूजर पे डिपेंड कर दे तो कितनी संख्या है लिस्ट के अंदर, डेटा वैल्यू ले लें, फिर अपन ने ना उतनी वैल्यू ये एरिया को पढ़ लेंगे। तो ये पूरा आपका है ना ये रीडिंग सिस्टम हो गया, ये वाला, ये रीडिंग सिस्टम हो गया ये वाला पूरा। अब ये रीडिंग सिस्टम होके फिर ये लीनियर सर्च का सीधा लॉजिक कॉल कर लेगा। तो ये प्रोसीजर या फंक्शंस कॉलिंग हो गई। कॉलिंग में अपन डेटा टाइप की हेल्प नहीं लेते, विदाउट डेटा टाइप, है ना, एरे विद फंक्शंस है ये, फंक्शंस विद एरे है। तो एरे का नाम और एरे की साइज, 2 पैरामीटर सफिशियंट होता है फंक्शन पास करने का। अपन चाहें कई बुक्स में, है ना, कई लॉजिक में इस सर्च वैल्यू को, लीनियर सर्च को यूज करने से पहले जैसे लिस्ट बन गई उसके बाद जस्ट बाद अपन रीड करके पैरामीटर पास कर सकते हैं, या सर्च वैल्यू का पैरामीटर ले सकता हूँ मैं। तो अगर मैं सर्च वैल्यू का पैरामीटर ले लूँगा तो अपने यहाँ रीडिंग सिस्टम ये हट जाएगा, फिर सीधा ही अपन ये लॉजिक लगा देंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कहीं है ना लॉजिक में चेंज मिल सकता है। फिलहाल अपन ने सर्च वैल्यू को फंक्शंस के अंदर यूज किया हुआ है अपन ने, है ना, रीड किया हुआ है। तो ये सर्च में सीधा है ना एरे को लेके जाएगा और एन को लेके जाएगा। एरे की जो लोकेशन है वो एक्स में शेयर कर लेगा। एरे अगर 100 लोकेशन है, सेम लोकेशन एक्स से डिफाइन होगी फंक्शंस में, और ये एन है ये साइज के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो ये कॉलिंग में जो होते हैं ना ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये आपके फॉर्मल पैरामीटर है।
तो ये पूरा है ना एरे को एक्स से फंक्शंस में जब एरे की आइडेंटिफाई होगी वो एक्स से होगी, और जो साइज है वो एन की वैल्यू की एन को अपन रिप्लेस करके साइज ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो अपन ने ये पूरा लूप चला दिया और सर्च कर लिया पूरा। तो ये मेन लॉजिक है ना, इतना सा है ये। फिर मिला नहीं मिला ये फ्लैग के बेस पे डिसाइड हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं अपन। तो ये मैंने सेव कर लिया, लीनियर सर्च के नाम से कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद में इसको रन करवा देते हैं अपन। एग्जीक्यूट करो, कंपाइल एंड रन। F11 डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड है। तो अभी यहाँ पे इसकी एरर आ रही है ना। अब एरर किस क्यों आ रही है, तो अपन यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया एक तो, है ना, कि कोई भी अपन जब स्टेटमेंट फिनिश होता है तो सेमीकोलन लगेगा। फिर अगेन इसको वापस रन करो, कंपाइल एंड रन। अभी भी है ना एरर आ रही है इसमें। एक मिनट, क्विक हील को भी मैं है ना ऑफ कर देता हूँ। कई बार क्विक हील भी इसको ब्लॉक कर देता, रन नहीं होने देता। अब इसको अगेन मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन। देखो अब रन हो गया ना, क्विक हिल ने ब्लॉक कर रखा था। अब अपन इसको रन करेंगे तो अब मान लो कि मेरे पास है ना 8 डेटा है लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट का डेटा मैं कैसे भी ऑर्डर में दे सकता हूँ, अनसॉर्टेड ऑर्डर में कैसे भी दे सकता हूँ, है ना। हॉरिजेंटल फॉर्म में दे सकते हो और ऐसे दे सकते हो। अब क्या सर्च करें, अब मैं कहता हूँ 66 सर्च करके दिखाओ। तो ये 66 है ना, ये सर्च करके इसने बता दिया। अब डेटा वैल्यू 5 है ना, फाउंड एट लोकेशन। अब ये अपन ने जो लिखा है ना डेटा वैल्यू 5 फाउंड एट लोकेशन, ये एरर आ रही है। अब एरर क्यों आ रही है, अब इसमें एक बार प्रिंटिंग में आ जाऊँ। तो प्रिंटिंग में आएंगे तो अपन ने है ना यहाँ पे क्या किया कि एक तो अपन ने डेटा वैल्यू है ना %d ले लिया यहाँ पे। तो डेटा वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा सबसे पहले, और दूसरा अपन ने %d लोकेशन के लिए ले रखा है। तो दो फॉर्मेट करेक्टर अपन ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखे हैं प्रिंट के अंदर। तो पहला तो है ना सर्च वैल्यू आनी चाहिए, तो कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे जितने तुम ये कंट्रोल्स लोगे उतने ही वेरिएबल है ना प्रिंटिंग में आनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया, %d या 2 टाइम्स है, अपन ने पोस्ट को प्रिंट करवाया। तो 5 पोजीशन तो सही आ गई थी, वो यहाँ पे आ गई डेटा वैल्यू की जगह। तो ये जो ऑर्डर होता है ना ये फॉर्मेट करेक्टर का, और ये जो प्रिंट करने के वेरिएबल का ऑर्डर है, वो है ना एक रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे पहला डेटा यहाँ आएगा तो पहला वेरिएबल आपका क्या है, एस वैल्यू। तो एस वैल्यू यहाँ पे डेटा वैल्यू के जस्ट बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। और लोकेशन है ये सेकंड ये है, तो पोस्ट लोकेशन को लेके चलेगा। अब ये एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा इसका। अब इसको रन कर देते हैं अपन। अब अपन इसमें रीडिंग देता हूँ मैं। मान लो मैंने है ना यहाँ पे 7 डेटा दे दिया, कोई भी डेटा डाल देता हूँ ना। अब मैं एक ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ जो लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया 500, है ना। अब 500 में ये जो अब रिजल्ट्स देगा डेटा वैल्यू नॉट फाउंड का आ गया, देख लो। क्योंकि 500 पूरी बिगिनिंग से एंड तक अगर चेक करेंगे तो पूरा है ना ये पूरा कंपैरिजन करेगा। तो ये कहेगा कि डेटा वैल्यू 500 नॉट फाउंड है ही नहीं लिस्ट में। अब अपन एक रीडिंग और देख लेते हैं। फिर मैं अगेन रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो मैंने मान लो कि यहाँ पे अब मान लो 10 दे दिया डेटा। अब 10 डेटा में कुछ भी डाल देता हूँ, है ना। अब सर्च वैल्यू है, अब तुम कहते हो कि 88 सर्च करके दिखाओ, तो 88 दिया। तो इसकी लोकेशन है ना ये 9 आनी चाहिए। अब देखो ये आ गई, 8 आएगी, है ना। 9 पे तो लास्ट इंडेक्स हो गया ना n-1। तो डेटा वैल्यू 88 फाउंड एट लोकेशन। तो लोकेशन में भी अपन ने थोड़ी सी डबल टी लिया हुआ, एक टी कर देंगे इसको 8। तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आ गया। तो इस तरह से अपन ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये डबल टी को हटा के एक टी ले लो, तो ये कंप्लीट अपना एक प्रोग्राम बन गया। तो इस प्रोग्राम को देखोगे तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये तो अपना है ना मेन यूनिट चली रही है, मेन यूनिट यहाँ पे क्लोज हो गई। मेन से पहले ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हो जाता है। तो फंक्शंस को मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन में डाल रखा है। फंक्शंस को है ना डिफाइन किया प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के बाद में एक कॉलिंग कर रखा है। कॉलिंग में अपन क्या चाहते हैं तो वो पैरामीटर भेजेंगे। तो ये फंक्शंस में ए और एन दो पैरामीटर भेज रहा हूँ, और ये फंक्शंस का पूरा है ना इंडिपेंडेंट एक लॉजिक बन गया। ये लीनियर सर्च का अपने आप में अल्गो भी हो गया। तो ये आपको ऐसा पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए। अगर परीक्षा में आ जाए लीनियर सर्च का अल्गो क्या है, तो आप इस फंक्शंस को पूरा उसमें आंसर में लिख सकते हो, है ना, इस फंक्शन को। तो इसकी एक्टिविटीज में एक्चुअल में ये एक्टिविटीज स्टेप बना के लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो आप। ये वाली एक्टिविटीज है लीनियर सर्च की। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे।
अच्छा लगे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देवे, है ना? बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।